माई सेल्फ नेहा। टुडे वी विल लर्न अबाउट रेजोनेंस। बट उससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े, चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, इसके लिए हम लोगों ने 3 रीजंस पढ़ा था। पहला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। दूसरा था कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट्स रहते हैं इन्वायरमेंट में, उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। और आज जो पोलराइजेशन हो रहा है बॉन्ड में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रेजोनेंस? It is said to occur whenever for a molecule we can write 2 or more Lewis structure which differ in the position of electron, not in the relative position of atoms। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आ रहा है, बट एटम्स के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स है, दोनों स्ट्रक्चर और ये रेजोनेंस हाइब्रिड में। और सिर्फ जो मूवमेंट हो रहा है पाई बॉन्ड का है। इफ़ यू विल सी केयरफुली तो देख सकते हैं कि आप पाई बॉन्ड जो है ये इस जगह पे है, यहाँ पर इस जगह पे आ गया। और जो फाइनल जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है उसमें ऐसा कोई फिक्सिंग नहीं होता कि कहाँ पाई बॉन्ड है कहाँ नहीं। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है फुल्ली फिक्स रहते हैं और सब एक होते हैं, एक समान होते हैं। इट मीन्स क्या कि जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन और सेकेंड वन बोथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि फाइनल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस, और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सी के ऊपर कार्बोनाइल मतलब डबल बॉन्डेड कार ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है, तो फाइनल जो होगा क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड लेंथ बनेगा। क्यों ये पाई बॉन्ड कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, तो इट मीन्स क्या, जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सेम होगा। और इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि हम लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। और ये फाइनल स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अब हम लोग जानते हैं रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये डिफरेंस है किसके बीच में, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इट इज़ व्हाट एक्चुअल मॉलिक्यूल, और ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि मोर इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस हायर इज़ द रेजोनेंस एनर्जी। मतलब क्या कि जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वो जितना ज़्यादा होगा डीलोकलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो फाइनल बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल करेगा। अब कंडीशंस के बारे में जानो कि कंडीशंस होता क्या क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं CO3 ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, CO3 2- है। तो ऑक्सीजन क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे और इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये सिंपली ऐसे ही रखा हुआ है कोई जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नहीं। जब हम लोग मेज़र करेंगे ना तो सबका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सिमिलर होगा। मतलब क्या, दोनों का जो तीनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के का एवरेज होगा, और तीनों बॉन्ड सिमिलर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हुआ, देन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हुआ इन दोनों पे हुआ, फिर इन दोनों पे हुआ। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, लेकिन जो एटम्स है
उसका जो अरेंजमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सिर्फ बॉन्ड में चेंजेस आ रहा है, बॉन्ड लेंथ सिमिलर हो जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जो रेजोनेंस वजह से होता है। सेकंड क्या है, अच्छा यहाँ एक और एग्जांपल है, देखो यहाँ क्या है, क्लोरीन एटम यहाँ अटैच्ड है और डबल बॉन्ड यहाँ है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन एटम इस वाले कार्बन पे आ गया और डबल बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या है, देयर आर नॉट, these are not resonance structure as they differ in position of electron and position of atoms। क्या है, देखो यहाँ पर कार्बन के साथ फर्स्ट वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पर कौन सा 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रेजोनेंस कब होता है, जब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिफर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि पोजीशन ऑफ एटम्स होता है। मतलब एटम्स के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, जैसे पाई बॉन्ड का अगर शिफ्टिंग होता तो फिर सही है, बट यहाँ पर जो एटम का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एटम्स अपने जगह से खिसक के इस वाले कार्बन पे आ गया, सो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ऑल द एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन और नियर बाय। सो मतलब क्या कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना, वो किस किस के बीच में होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब लोग सभी सेम प्लेन में होने चाहिए, प्लेन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है उसमें वही स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं जो सेम प्लेन में रहते हैं। नेक्स्ट है, all canonical structures should have same number of paired और unpaired electrons। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में वो सेम रहना चाहिए। अगर किसी में देखते हैं कि जैसे अभी हम प्रीवियस एग्जांपल्स में देख रहे थे, एक कार्बन CO3 ग्रुप था, अब ये पाई बॉन्ड कभी इस वाले ऑक्सीजन पे चला जा रहा है, इस वाले कार्बन ऑक्सीजन पे चल जा रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम में इस वाले ऑक्सीजन पे चला जा रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो सेम है, बस मूवमेंट क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है और ना कि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होगा उसका जो नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का वो सेम होगा। अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्या कि ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने में, उन लोगों का, उन सब का एनर्जी जो होना चाहिए लगभग में सेम होना चाहिए और स्टेबलाइज्ड करना चाहिए। अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी कम है, इट मीन्स वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पाएगा। अब है कि जब हम लोग किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी मतलब डिटरमाइन कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा नहीं है, इसके लिए कुछ कुछ टिप्स है जो कि यहाँ पर दिया गया है, वो हम लोग देखते हैं। आइए, पहला है क्या, स्ट्रक्चर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब क्या, जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, ब्यूटेन 1,2,1,3 डाइन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है और यहाँ भी पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में देख रहे हैं दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर क्या देखे थे, दो पाई बॉन्ड था और यहाँ पर चार सेपरेशन भी हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी चार सेपरेशन और एक ही पाई बॉन्ड है। तो क्या हो रहा है, कोवलेंट जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो घट गया सेकंड वाले केस में एंड थर्ड वाले केस में। तो क्या है, वन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ 2 and 3। तो फिर से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जो कोवलेंट बॉन्ड का नंबर है वो ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हो दो पाई बॉन्ड है। लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर में सिंगल पाई बॉन्ड है एंड थर्ड वाले स्ट्रक्चर में भी वही केस है। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल करेगा इन कंपेरिजन ऑफ 2 and 3। नेक्स्ट इज structure which involve separation of positive and negative charges are of higher energy and hence contribute less towards
रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ऊपर वाले के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे क्या था कि वन जो है ज़्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ 2 और 3। क्यों? एक रीज़न और है। पहला रीज़न तो ये था कि कोवलेंट बॉन्ड इसमें ज़्यादा था और इसमें कम था, इसमें भी कम था। दूसरा कारण क्या है कि इस वाले स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है एंड थर्ड वाले में भी चार्ज सेपरेशन है। इस वजह से क्या हुआ कि फर्स्ट वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले के कंपेरिजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ एटम्स ऑफ सेकेंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल क्या है कि सच स्ट्रक्चर विच वायलेट ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमोनिया NH3 है, NH3+, और यहाँ पर NH3 डबल बॉन्ड है। तो इसका क्या है, ऑक्टेट रूल से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे N में एक पेयर लोन होता है और 3 पेयर जो होते हैं वो बॉन्डिंग के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है और ये 2 है जो लोन पेयर है, प्लस एक और जो है ये तो चलो पाई बॉन्ड में दे रहा है सपोज दैट, लेकिन ये एक जो एक्स्ट्रा हो गया वो क्या है, वायलेशन कर रहा है ऑक्टेट रूल का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई बॉन्ड के वजह से और सिंगल बॉन्ड के वजह से 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 3, 4 प्लस 3 प्लस 3, 4 3 7 7 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं नाइट्रोजन के पास। तो इट मीन्स क्या है, ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट कहता है कि 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। इसमें इट मीन्स व्हाट, यहाँ वायलेशन हो रहा है। दैट्स वाई 2 विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स resonating structure. When atoms of different electronegativity are involved, structure with negative charge on the more electronegative and positive charge on less electronegative atom is of lower energy and hence contribute more towards resonance energy. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि ऐसा एटम, जैसे कि अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देख रहे थे कि कार्बन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उस वाले ऑक्सीजन पे है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ज़्यादा होगा। अगर सपोज दैट कुछ ऐसा केस हो जाए कि ना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ना होके, ऐसा होता नहीं है बट अगर सपोज करते हैं कि कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाता और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उस पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, और कार्बन जो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो कंट्रीब्यूट बहुत ही कम करता है। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू डीलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज मेक्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब वैसा स्ट्रक्चर जो कि डीलोकलाइजेशन और पॉजिटिव चार्ज में हेल्प कर रहा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन लेस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर क्या है, कार्बन जो है का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है डबल बॉन्ड आके। ऐसा यहाँ पर यहाँ ये भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये स्ट्रक्चर भी करेगा। क्यों? क्योंकि ना पाइप जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज कर रहा है स्टेबलाइज करने के लिए। तो मेक्स सिग्निफिकेंट, सेकेंड वाला मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड एज इट हेल्प्स टू डिस्पर्स पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो सेकेंड वाला का जो कंट्रीब्यूशन है 1 के कंपैरिजन में लेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि प्रीवियस में देखे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन लेस होगा लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। Next, a resonance structure having like charges on adjacent atom are of higher energy and hence contribute little towards resonance hybrid. इसका एग्जांपल ये है कि देखो ये हाईली स्टेबल है क्योंकि इस पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से क्या होगा, इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा बहुत 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 कम होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है।
अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। पहला है स्टेबिलिटी। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक मिला जुला एक फॉर्म रहता है, जैसा कि हम लोग अभी बेंजीन में पहले देखे थे कि ना उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग में सब सेम है। बॉन्ड लेंथ जो है पाई बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है, और ये लगभग में सेम है और बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के टर्म्स में मेज़र करते हैं। और बॉन्ड लेंथ क्या था? बॉन्ड लेंथ जो था सब जो थे सेम थे। इसमें हर में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ जो सिंगल बॉन्ड का था वो बढ़ रहा था और बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा था। In the next class, we will study about resonance effect. Now I have completed this topic. Thank you very much. And if you like this video, then please subscribe my channel for new updates, and press the bell icon so that you will get notification. And please share this. Thank you very much.